after this agenda. Speaker Saab, we have an agenda for today, and I think that we've spent a lot of time about the issues earlier. So back to the agenda. I would like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. Minister for Industries. Sir, thank you very much. मैं बड़े क्लैरिटी के साथ जिक्र करूँगा कि जो वाइंड अप करने वाली बात है यूटिलिटी स्टोर को या बंद करने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं। और मेरा ख्याल है जिस दिन ये बात हुई है उस दिन कोई इत्तेफाक से वहाँ पे कोई एग्ज़िबिशन थी इंटरनेशनल लाहौर में, मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे बाद में मीडिया टॉक होती है, वहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया तो वहाँ भी मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि ऐसी कोई प्रपोज़ल नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तंजीम नौ की बात कर रहे हैं, उसको बेहतर करने की बात कर रहे हैं और 2-3-4 ऑप्शन हैं। दूसरा जो मुलाजमीन है उनको मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू सेफ गार्ड ऑल राइट्स ऑफ एम्प्लॉइज़ कि एम्प्लॉइज़ का जो जितना भी हम तहफ़्फ़ुज़ है वो करेंगे और एम्प्लॉइज़ को कुछ ऐसी बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एजिटेशन हुई, बैठे, जिसकी मुझे कोई समझ नहीं। मुझे वहाँ लाहौर में घर पे ही मिलते रहे क्योंकि कुछ ऐसे कोई मेरे घर पे कुछ ऐसा हुआ था सानिया, तो वहाँ जब वो आए तो वहाँ पे भी बात उन्होंने की तो मैंने बड़े बताया था। तो फिर राना सनाउल्लाह साहब उनको मिले और वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो मंडे को आएंगे और बात कर लेंगे। फिर मेरे साथ उनके लीडर्स आए, वहाँ मिले और वहाँ पे भी बात हुई तो वो चले गए सारी बात सुन के कि जी ठीक है, ये बिल्कुल हमें मंजूर है। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात करते हैं उस पर भी हमने कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग हमारे एम्प्लॉइज़ जो उनके लीडर हैं, आपको के साथ बैठेंगे और आपके मशवरे से आगे चलेंगे। और यूटिलिटी स्टोर की इफादियत है, ये एक एसेंशियल जो सर्विसेज वाला अदारा है, जो SOEs का जो लॉ है वो भी कहता है जो एसेंशियल डिक्लेयर्ड सर्विसेज हैं या अदारे हैं वो उनको नहीं बंद किया जाएगा, ना उनको कोई उस तरह का जिस तरह ये कंसिडर कर रहे हैं या इम्प्रेशन होगा। तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं, लिहाजा इस पे जो ज़्यादा जो चली हुई है एक थोड़ी सी बेचैनी बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, पब्लिक में भी है और एम्प्लॉइज़ में भी है, लेकिन इसको बंद नहीं किया जा रहा। सर ऑनरेबल आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, you asked one question. I would welcome the government's decision to take back this decision of closure of utility stores, but I would like to say that this was part of a cabinet decision. So if the cabinet is going back on the decision of closure of utility stores, I would urge the honourable member to please take the House into confidence and show us the document showing proof that we will not be going down this trajectory. Thank you so much. Minister साहब, मेरा ख्याल है ये जो बात कैबिनेट की हुई है वहाँ पे कुछ मैं शायद उधर नहीं था, लेकिन कुछ एक ऐसा लफ्ज़ आया जैसे लिखा है कि वाइंडिंग अप अलोंग विद अदर ऑप्शंस। तो मैं एज ए मिनिस्टर इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ मुख्तलिफ स्टेजेस पे बात की है, मुख्तलिफ औकात में बात की है। तो मेरा ख्याल है वो जो इम्प्रेशन है, अभी तो मीटिंग्स हो रही हैं और वो रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, मेरे ज़हन में भी कोई ऑप्शन है क्योंकि मैंने जो इसकी वर्किंग देखी है, देखिए स्पीकर साहब ये 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था, भुट्टो शहीद ने इनको इस्टेब्लिश किया था और ये एक लोगों को रिलीफ था जो आम आदमी है उसको जो फूड आइटम्स हैं या 4-5-6 आइटम्स हैं उन पर रिलीफ मिलता था, सस्ती चीज़ें मिलती, सब्सिडाइज थी। उसके बाद ओवर ए पीरियड बहुत सारे इदारे बने, जिस तरह बिशप है वो एक आ गया जो, और वो बहुत बड़ा एक उसका वॉल्यूम है और उसकी सेटअप है। इस वक्त 600 बिलियन, मोर दैन 600 बिलियन की वो बिशप के ज़रिए लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। ये यहाँ तो मेरा हाल इस दफ़ा हमने इसके लिए जो सब्सिडी की रखी है अमाउंट वो 60 बिलियन है
50 बिलियन जनरल सब्सिडी है और 10 है रमज़ान पैकेज का, वो ईसीसी ने अप्रूव की है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे अब आज भी चल रहा है कि ईसीसी अप्रूव्ड द सब्सिडी फॉर यूटिलिटी स्टोर। अगर वो की है, ये 15 दिन की बात है, तो फिर उसको बाइंड अप करने की या बंद करने के लिए तो नहीं वो अप्रूव की। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद बैतुल माल भी आ गया, ज़कात कमेटियाँ भी आ गई, एक टाइम था ज़ियाउल हक का, उसके उस टाइम पे आई। तो अब बहुत सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो रिलीफ दिया जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बड़े फोकस थे, इस रमज़ान शरीफ में भी उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया और वो खुद विज़िट करते रहे, सारे मिनिस्टर्स की उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई कि आप डिफरेंट एरिया में जाएंगे और यूटिलिटी स्टोर चेक करेंगे कि चीज़ें मिल रही हैं, सही मिल रही हैं, सप्लाई हो रही है और सही कीमत में मिल रही है और क्वालिटी भी। वो खुद भी 5-6 जगह पे गए, इतने वो इंटरेस्टेड थे और आज भी उतने ही इंटरेस्टेड है रिलीफ के लिए जितने उस वक्त थे। तो मैं समझता हूँ इसका जो मैकेनिज़्म है वो भी बनाया जा रहा है कि क्या डिज़र्विंग लोगों को सही वो मिल रही है, कि जो सब्सिडी है, या मैं या दूसरे लोग या तीसरे लोग उसको या कोई और लोग उसको से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरा ये बेहतर चीज़ें की जा रही हैं, इसको बेहतर तरीके से आगे लेके जा रहा है ताकि लोगों को सही रिलीफ मिले, जिस मकसद के लिए 1971 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो मेरा हाल है ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है, चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, कमेटीज़ काम कर रही हैं और इसी पे नहीं और भी बहुत सारे इदारों पे काम कर रही हैं।